ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था टेंजेंट, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया था, काफी बड़ा लेक्चर था, 1 आवर 38 मिनट्स का लेक्चर था वो। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया था, कॉन्सेप्ट ये समझा था कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, कि आपको एक इक्वेशन दी होगी, गिवन क्या होगा, गिवन होगी एक इक्वेशन। किसकी इक्वेशन दी होगी, कर्व की। किसकी इक्वेशन दी होगी, कर्व की। हमें निकालना क्या होगा, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व से हम पहले स्लोप निकालेंगे, किसकी, टेंजेंट की, और फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो जिस तरह ये टेंजेंट की बातें हो रही थी, ठीक इसी तरह नॉर्मल की बातें होंगी। जिस तरह टेंजेंट की बातें हैं, ठीक उसी तरह नॉर्मल की बातें हैं। भाई टेंजेंट देखो, जैसे एक्स वाई ग्राफ है, इसमें आपका ये स्लोप है, तो आपने टेंजेंट तो ये बनाया, ये हो गया टेंजेंट, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन, ये जो दिख रहा है ना येलो वाली लाइन की एक इक्वेशन दी होगी, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और स्लोप निकालते थे। मतलब कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, दैट इज एम। dy बाई dx जो होता था, जो dy बाई dx होता था, वही क्या है, एम है, ठीक है। अब जब dy बाई dx हम लोग निकाल लेते थे, अगर x या y के फॉर्म में है तो x और y की वैल्यू डालकर एक कांस्टेंट वैल्यू यानी m की एक फाइनल वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन का ये जो फॉर्म है, इसमें हम लोग y1 और x1 डालेंगे, m की जगह m डालेंगे। m कहाँ से मिला, अरे भाई कर्व की इक्वेशन को जो हमने डिफरेंशिएट किया है वही तो तुम्हारा m है, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y वही m है। तो m की जगह m डाला, y1 के y1 डाला, x1 की जगह x1 डाला, और हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अब इसी से यार घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट बोलेगा नॉर्मल बता दो, नॉर्मल की इक्वेशन बता दो। तो व्हाट इज नॉर्मल की इक्वेशन, व्हाट इज नॉर्मल स्लोप ऑफ द नॉर्मल, m अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो नॉर्मल की -1/m, बस इसकी जगह in place of m we will put value of reciprocal of m in negative form, okay, in negative form। तो बस यहाँ पे 1 - 1/m वैल्यू रखेंगे, बाकी x1 y1 वो गिवन होगा, रख के नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने दो चीज सीख ली, हमें 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 इक्वेशन बनानी है, हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन एक बनाना है हमें, किसकी, टेंजेंट की। एक हमें इक्वेशन बनाना है किसकी, नॉर्मल की। अब इसी पर कहानी घूमेगी कुछ इस तरीके से कि हो सकता हो तुम्हें समटाइम, अब देखो ये तो m हो गया, और ये कहानी क्या है, 1 - 1/m, माइनस का 1/m, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन इसमें ये घुमा देगा, जैसे कि बोलेगा कि फाइन m, मतलब m निकालो, या m निकालने के बाद उसकी इक्वेशन बना दो, ठीक है। फाइन m, अगर फाइन m नहीं है तो m गिवन होगा, उल्टा दे देगा, m गिवन होगा, फाइंड समथिंग एल्स, फाइंड x एंड y, फाइंड x और y, मतलब इसी को उल्टा दे देगा तुम्हें, कि तुम्हें m गिवन होगा तो तुम्हें m के थ्रू x और y निकालना रह जाएगा, या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को आपको घुमा के दिया जाएगा, चाहे वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन दूसरी दी है तो अदर साइड की इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, ओके। तो ठीक इसी तरह नॉर्मल में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन में एक थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल डिफरेंशिएशन में पूछेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर कि एक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आपको दिया पूछा जाएगा।
ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको डिफरेंशिएशन का एक ठीक ठाक लेवल मालूम होना चाहिए, ठीक ठाक लेवल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे, बेसिक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे। ठीक है, कभी भी अगर इक्वेशन पूछेगा तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू गिवन हो, अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई की गिवन, तो मतलब सिर्फ स्लोप तक ही पूछ रहा है, सिर्फ कहाँ तक पूछ रहा है, स्लोप तक। अदरवाइज एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, क्यों, क्योंकि वाई माइनस वाई वन वाले फॉर्म में तुम्हें डालना पड़ेगा ना, एक्स वन और वाई वन दोनों डालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन हमने कर दिए थे। देखो तो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 3, द कर्व दिस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी तुम्हें x1 y1 पॉइंट भी दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है। कर्व की इक्वेशन क्या दी गई है, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6b। ये कर्व की इक्वेशन दी गई है, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, और x1 और y1 भी दिया हुआ है 3, और y1 दिया हुआ तुम्हें -1। ठीक है, ओके, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट p इज -1, मतलब जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है P पॉइंट से, वहां का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ द कर्व एट P इज -1। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू, देखो ये बात यही मैं बता रहा था आपको, यही मैं बता रहा था कि अब की बार स्लोप तुम्हें दे दिया गया, अब की बार क्या दे दिया गया, स्लोप दे दिया गया। तो ये m होता है, मालूम है क्या है, m इज व्हाट, क्या m इसी का डिफरेंशिएटेड फॉर्म नहीं है, वही तो m होता है ना। कर्व की इक्वेशन को हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं वही तो m होता है, वही तो m होता है। तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएटेड के इक्वल टू में ये लिख सकते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट अदर साइड में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको, ये 3 का 3 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर का ये तो हटा दो 3 यार, ठीक है ना। अब वाई स्क्वायर के समझो डिफरेंशिएट कर, तो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर वाला फंक्शन लगा हुआ है, पावर का फंक्शन लगा हुआ है, पावर आगे आ जाएगी, बचा कुचा वैसी रखेंगे, तो 2y वैसी रख दिया। अब y को डिफरेंशिएट करने जाएंगे, जो कि हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंककि x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो dy बाई डी एक्स हमें वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2a ये दोनों भी कांस्टेंट है तो वैसे ही रख दिया, एक्स स्क्वायर में 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, x करेंगे तो 1 होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6b पूरा ही क्या है, कांस्टेंट है, तो वो उसका डिफरेंशिएट 0 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर हम dy बाई डी एक्स को एक साइड रखें, बाकी सबको अदर साइड भेजें, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स को ही तो हम लोग स्लोप कहेंगे ना, m कहेंगे, 2a 2x बाई 3 इंटू 2y, करेक्ट। एक से एक तो 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 2ax बाई 3y, करेक्ट, 2ax बाई 3y। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, हाँ मालूम, -1 है, स्लोप की वैल्यू हमें पता है। ठीक है ना, तो हमने डिफरेंशिएट किया, और हमें डिफरेंशिएशन, भाई जो डिफरेंशिएशन है यही तो एक्चुअली m होता है, इसी को तो हम लोग m बोलते हैं। कर्व के इक्वेशन को जो डिफरेंशिएट करते हैं उसी को तो स्लोप कहते हैं। इसका तो आंसर दिया ही हुआ है -1, बस इसके नीचे -1 रखेंगे, 2a
एक्स और वाई वैल्यू दी हुई x1 y1 की, एक्स की दी 3 है ना, 3 और y की दी -1, ये वैल्यू दी ना, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम, तुम्हें ए ही तो नहीं मालूम, तुम्हें ए ही तो नहीं पता है, तो बस निकाल लेना। तो ये -3 को माइनस माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और एक 3 से 3 तो कट रहा है, हटा दो। अच्छा, तो a इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है, a की वैल्यू 1/2 आ गई, माइनस माइनस कट जाएगा इधर से ये वाला माइनस। और कुछ पूछा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b भी पूछा है, ठीक है। अब a और b दोनों की वैल्यू पूछा है। देखो अब क्या करो मालूम है, मेन इक्वेशन में आओ, मेन इक्वेशन पे आ जाओ, b की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि यहाँ पर तो b था नहीं, कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट किया था, गायब हो गया था पूरा, a और b कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो +6b जब इस वाले को हमने डिफरेंशिएट किया तो पूरा 0 ही हो गया था ना, ये पूरा कांस्टेंट, बट फिर भी b की वैल्यू तो निकालनी है। तो क्या करोगे, पेन बहुत अच्छे हैं, +6b, ठीक है। ये मेन जो इक्वेशन थी हमारी कर्व की, उसी को रखा। अब इसमें काफी सारी चीज हमें पता चल गई है क्योंकि x1 और y1 तुम्हें गिवन था, a भी पता चल गया है, वैल्यू को पूरा सब्स्टिट्यूट कर देना, बचे क्या सिर्फ b निकाल लेना, है ना। a की वैल्यू पता चल गई है ना, अब तो b निकल ही आए, ओके। और x1 y1 तुम्हें गिवन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 नंबर के आएंगे और इजी होते हैं काफी। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन में फंसाया तो बात अलग है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है तो भी इजी है, मतलब पहले से स्लोप दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएट m दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ और इंफॉर्मेशन तुम्हारी गायब हो गई। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस, यानी x1 y1 तो तुम्हें दिया ही हुआ है, x1 y1 तो तुम्हें दिया ही हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है x1, ये देखो 2, y1 कितना दिया हुआ है 3, करेक्ट, करेक्ट है सर। ऑन द कर्व, और कर्व की जो इक्वेशन दी है तुम्हें, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b, ठीक है। एक y, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑन द कर्व इज, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी दी हुई है, बात समझो जरा, यहाँ पर तुम्हें कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है और तुम्हें देखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इंग्लिश पढ़ेंगे थोड़ा, इज, ठीक है ना, इज दिस, यानी ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। ओह, क्वेश्चन नहीं दिख रहा इतनी देर से, चलो फिर से, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, यानी x1 y1 तुम्हें दिया हुआ है, ऑन द कर्व, कर्व की इक्वेशन तुम्हें दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax³ प्लस b, कर्व की इक्वेशन दी हुई इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, मतलब द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, यानी कि यहां पर तुम्हें इक्वेशन ऑफ कर्व तो दी हुई है, साथ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमें बनाना होता था लास्ट में जाकर, वो भी तुम्हें पहले से ही गिवन है, तो अच्छी बात है। y is equal to 4x minus 5, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन है, स्लोप नहीं है, हाँ टेंजेंट की इक्वेशन है। अच्छा, फिर क्या पता करना है हमें, a और b वैल्यू पता करना है क्योंकि इस इक्वेशन में a और b तुम्हें दोनों भी नहीं पता है। अच्छा, इस बार तो तुम्हें यार m भी नहीं मालूम है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे और m को तुम इक्वेट करा लोगे, m भी तुम्हें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। अच्छा, m नहीं पता है तो क्या होगा, तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन तो मालूम है, टेंजेंट की इक्वेशन तो पता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो बेसिक स्टेप है कि यार कम से कम डिफरेंशिएट तो करते हैं, कर्व के इक्वेशन डिफरेंशिएट तो करते हैं, देखते हैं ना होता क्या है, चलो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो वाई स्क्वायर यानी कि जो तुम्हें कर्व की इक्वेशन दी थी उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप तक के पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x², a को वैसे रखो क्योंकि a कांस्टेंट है, और x³ का होगा 3x² और प्लस b का 0 हो जाएगा, प्लस b का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या आएगा,
ए डॉट 3x² अपॉन 2y आया, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब सवाल ये कि सर x1 y1 तो दिया हुआ है, चलो यहाँ तुमने x1 y1 डाला तो भी a कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे dy बाई m तुम्हें कहाँ मालूम है, m तो तुम्हें पता ही नहीं है, m इज नॉट गिवन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं गिवन, तुम्हें m नहीं मालूम, यहाँ पर तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम्हें dy इधर की वैल्यू नहीं मालूम है भाई, तुमने यहाँ पे x1 y1 डाल दिया, चलो x1 y1 तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हें dy बाई dx तो पता नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये कि चलिए टेंजेंट की इक्वेशन क्यों दी, यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन से हम क्या पता कर सकते हैं, कैसे, m से और टेंजेंट की इक्वेशन से क्या मतलब, m एक अलग पार्ट हो गया, वो तो हम लोग x1 minus y plus m in bracket x1 minus x, हाँ तो वो लगा चलो अच्छा ठीक है, टेंजेंट की तुम्हें इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन। यार टेंजेंट की इक्वेशन में क्या कहीं पर m छुपा होता है क्या भाई, कोई भी अगर इक्वेशन है लाइन की तो यार m का तो फॉर्म होता ही है ना कहीं से, जैसे कि अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते थे, कैसे बनाते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, यानी सर यहाँ पर m है, यही m तो ये हम मांग रहे हैं, यही m तो ये मांग रहे हैं। अच्छा सर y माइनस y1 m x माइनस, सर ये अगर हम मैच करें जो टेंजेंट की इक्वेशन को और ये जनरल इसके फॉर्मूले को, सर ये मैच नहीं हो रही, सर ये मैच नहीं दिख रही है, लग नहीं रहा वैसा कुछ। अच्छा तो क्या एक ही फॉर्म है क्या, एक और भी तो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, भाई ये भी तो है, ये भी तो एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्म है, यानी x में जो लगा होता है वही क्या होता है, m होता है, यानी यहाँ पर अगर इसे मैच कराओ कि यहाँ पर x में जो लगा है वही क्या है, m है, दैट इज 4, यानी यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं, तो ये था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये x1 y1 भी डालेंगे, x1 y1 डालेंगे, ये भी हमें पता है, जो जो हमें पता है इसमें डाल दो, बट ये x है और x1 y1 वो x1 y1 ही है, x यहाँ जो पे x और y, लगी ये जब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाना हो तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि y इंटरसेप्ट फॉर्म है, x इंटरसेप्ट फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन जब लाइन इंटरसेप्ट करती है तो कॉमन पॉइंट होते हैं, चाहे वो इस लाइन का हो चाहे वो इस लाइन का हो, कॉमन पॉइंट सब में सेम रहने वाले, यानी किसी भी पॉइंट में अगर तुम कंडीशन प्रूव करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन का कि यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो, वो इक्वेशन ऑफ लाइन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें 4 मिल गया है, हमने कंपेयर कर लिया इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने कंपेयर कर लिया तो 4 हमें मिल गया, तो 4 यहाँ रखा, a 3 x कितना दिया था, 2 का स्क्वायर दिया हुआ था अपॉन 2 y कितना दिया, 3 दिया हुआ, वैल्यू को क्या करना, सिंप्लीफाई करना और आंसर यानी ए निकाल लेना, ए निकल आएगा, तो सर बी कैसे निकालेंगे, अब क्या बी बताने की जरूरत है कि पहले वाले क्वेश्चन में आओ, y की जगह y डालो, x की जगह x डालो, ए हम निकाल चुके हैं, ए की जगह ए डालो और बी निकाल लो, है ना। तो यार बी निकालना तो फिर लास्ट में इजी हो ही जाएगा क्योंकि ए हमें पता चल गया यहाँ, तो कुल मिला के 3 से तो 3 गया, 2 से एक 2 गया और ए आ जाएगा 2, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और फिर सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में जाना क्योंकि हमें बी भी पता करना है, तो x और y हमें पहले गिवन है, a हमने निकाल लिया, b यहाँ से निकाल लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। स्लोप नहीं दिया तो क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया, तो हमें क्या, हमने तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ था, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, हमने फौरन कंपेयर कर लिया, उसी के पीछे नहीं भागे, y माइनस y1 m x माइनस, तो दूसरा फॉर्म भी हमारे पास है, हमारे पास दूसरा फॉर्म भी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड
द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि जो इक्वेशन दी है तुम्हें इस बार कर्व की दी हुई है, दैट इज √4x -3 और बाहर -1 है, हैज इट्स स्लोप, स्लोप जो है वो 2/3, m पहले से दे दिया गया है, m पहले से दे दिया गया। तो फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच, मतलब तुम्हें x1 और y1 इस बार पता करना है। जैसे पहले दिया हो, मतलब तुम्हें पता करना है टेंजेंट कहां से होकर गुजर रही है। बुक से पढ़ो चैप्टर, बाकी कल करना, एक और पार्ट है सीरीज में, ठीक है। तो तुम्हें कुल मिला के तुम्हें क्या चाहिए? फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप दिस, ओके। तो तुम्हें x1 और y1 पता करना है, x एंड y पता करना है, ओके। तो ठीक है, स्टेप हम वही लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि m हमें पता है, और इसका जो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3, है ना। इसका जो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म क्या होगा? 2/3 के बराबर हो जाए, क्योंकि m तुम्हें दिया होगा, इसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म का आंसर तुम्हें दिया होगा, वन साइड तुम्हें गिवन है ना। तो dy/dx सारे रिटायर्ड पेन यहाँ लेकर आ जाते हैं क्या? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 का तो 0 हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। इसका देखो √4x -3 है, तो एक काम करते हैं हम लोग, 4x -3 की पावर 1/2 दे दें, या फिर एक और तरीका है, √x को हम डिफरेंशिएट जब करते हैं तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो। अंडर वन टू √x, बस ना। तो अब इसको भी ऐसे ही करो, 1/2 और √ की जगह पूरा पूरा बचा कुचा सब डाल देंगे, है ना। √ का हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं, तो √ का अभी अंदर क्या है छोड़ दो यार उसे, तुम √ का फंक्शन देखो क्या होता है। √ फंक्शन तो 1/2 √ वॉट एवर इनसाइड, कीप इनसाइड, ये होता है सही तरीका डिफरेंशिएट करने। तो 1/2 √ वॉट एवर जो तुम्हारा अंदर था, यू कीप इट, अंदर रख दिया। अब हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि फंक्शन फंक्शन लगाना होता है। अब हम अंदर जाएंगे और 4x को डिफरेंशिएट करेंगे। 4x को डिफरेंशिएट क्या होता है? 4 होगा, क्योंकि -3 तो अलग ही हो गया ना फंक्शन, प्लस और माइनस फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। पहले √ का फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, 4x का करेंगे अंदर उसे, 4x का 4 होगा, ऐसे 4 लगा दे बस, इसके नीचे मत करना, बस मल्टीप्लाई करके बस पैरेलल में लेके चलना। और x का 1 होता है छोड़ दो, -3 तो अलग ही लेवल पे फिर अलग से करना होता है, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा। और -1 का अदर साइड पे 0 चल रहा है, तो 2 1 जा 2 2 जा, dy/dx इज इक्वल टू 2/√4x -3, ठीक है। ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 रख गया ना 2 ऊपर। अब इसका आंसर तुम्हें मालूम है कितना? 2/3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2/3, क्या लिख देंगे? 2/3 इज इक्वल टू 2 √4x -3। ये 2 से 2 गया, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, √4x -3 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड क्या मार देंगे? स्क्वायर मार देंगे, 4x -3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का आंसर 3 आ गया, y पता करना है यार, इसी में क्या करो, x की वैल्यू डाल और y को निकाल, है ना। तो 4 3 12 -3 9 9 3 1 के बाहर आएगा, और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के आएंगे, अगर घुमाने फिराने वाले। डिफरेंशिएशन में फंसाना एक चीज अलग हो गई, कि कोई एक टफ इक्वेशन दे दी गई और तुम्हें डिफरेंशिएशन में फंसा रहे हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, at what point on the circle
ऑफ इक्वेशन, तुम्हें एक इक्वेशन दी गई है सर्कल की, द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो इस तरह क्वेश्चन आएगा कि जो टेंजेंट है वो एक्स से क्या है, पैरेलल है। एक्स के पैरेलल, देखो टेंजेंट का स्लोप होने का मतलब क्या होता है, स्लोप किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने स्लोप बोल रहे हैं टेंजेंट का स्लोप, जैसे मैंने कहा था कि एक्स वाई है, ओके, बाद में कोई एक कर्व है, फिर हमने क्या बनाया, हमने बनाया क्या बोलो, एक टेंजेंट बनाया, एक इस तरह टेंजेंट बनाया। तो टेंजेंट का जो स्लोप देखते हैं हम लोग, स्लोप किससे कंपेयर करते हैं, स्लोप एक्चुअली एक्स से देखा जाता है, किससे देखा जाता है, एक्स से, मतलब जो भी एम रहेगा 30 डिग्री 15 डिग्री, वो क्या रहेगा, एक्स से कंपेयर करना होता है, वो होता है स्लोप, यानी जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, मतलब one line is your tangent, the other line is your x axis, correct, and then positive that right side of the angle, okay, ये एंगल नहीं लेते हम लोग, हमेशा ये एंगल लेते हैं राइट साइड का। तो ये तो होता है टेंजेंट का स्लोप, ओके। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि यार ये जो टेंजेंट है ना, ये तो यार एक्स के पैरेलल है, एक्स से क्या है, एक्स के पैरेलल, मतलब स्लोप क्या हो गया, एम तो जीरो ही हो गया, पैरेलल है, एम जीरो है। तो पैरेलल जो दिया हुआ ना, पैरेलल, तो तुम्हें लग रहा था कि इंफॉर्मेशन कम है क्या, ऐसा नहीं था, पैरेलल का मतलब तुम्हें एम दिया हुआ है, तुम्हें एम यानी स्लोप दिया हुआ, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स, जो भी तुम डिफरेंशिएट करोगे, आफ्टर डिफरेंशिएशन द अदर साइड इज गिवन, दैट इज जीरो, दैट इज व्हाट, जीरो। बस तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन x जीरो होगा ना यहाँ पर, एम जीरो होगा, टेंजेंट पैरेलल है, टेंजेंट अगर पैरेलल है मतलब एम स्लोप जीरो, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एम तुम्हें जीरो दिया हो, स्लोप तुम्हें जीरो दिया हो, कुल मिला के तुम डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएट वाला, भाई x1 y1 डालो तो m मिलेगा, नहीं तो m गिवन है, x1 y1 नहीं गिवन है तो m गिवन है। यही तो कहानी चल रही थी देर से, कि अगर तुम्हें x1 y1 नहीं गिवन है, दूसरे हिंट दिए हुए हैं। तो कुल मिला के हाँ, ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी लेंदी लग रही है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट, ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको तुम जब डिफरेंशिएट करोगे, अगर हम ऐसे ही कर दें 1 बाई 1 क्योंकि प्लस और माइनस है, तो ये हो जाएगा 2x, 2y का 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस 2x का 2 हो जाएगा, करेक्ट, माइनस 4y का 4 डॉट डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके, प्लस 1 का 0 हटा दो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, चीजों को हटाओ जरा, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखो, एक तरफ रखेंगे, बाकी को तो हटा सकते ना, 2x या तो उधर क्या होगा, -2x हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, ये दो बच रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो एक काम करते हैं, इस तरफ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 2y -4, करेक्ट, इज इक्वल टू -2x प्लस का 2, सही है भाई। डी वाई बाई डी एक्स इधर भी था, डी वाई बाई डी एक्स इधर कॉमन बाहर निकाल लिया, अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स अकेला आके बैठ जाएगा, यही हम चाह रहे थे, करेक्ट। अब यहां पर आने के बाद एक्चुअली निकालना क्या था, पॉइंट निकालने तुम्हें एक्स और वाई, तो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता थी, मैं ये कह रहा था जीरो, क्या है, तो जीरो, हम यहाँ डाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स जीरो, क्योंकि टेंजेंट जो है पैरेलल है, दैट स्लोप इज जीरो, -2x प्लस 2 2y -4, ओके।
कहाँ तक सॉल्व हो गया? टू रिलीज हो रहा था, यहाँ पे टू बाहर बाहर निकाल के टू को थोड़ा और छोटा कर दो इसे, टू बाहर आएगा, इधर से टू बाहर आएगा, है ना? 4 है ना ये, तो टू तो बाहर आ Four जाएगा है। ना। हाँ, Y है। और बाद में टू जब बाहर आएगा, टू बाहर आने में यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, यानी टू का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे? माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ बचेगा y माइनस 2, y माइनस 2, y 1 माइनस एक्स, y माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस एक्स, y माइनस 2, ये बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 0, ठीक है, ओके। Okay. इसके बाद क्या करना? y माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, 0 से भिड़ोगे तो खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो y माइनस 2 इधर इंटू 0 हुआ, खत्म हो गया, माइनस एक्स प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, x 1 आ गया। अब y भी निकालना है, y भी निकालना है, -1 आएगा ना, क्यों? x प्लस में ना, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होगा, माइनस माइनस कटेगा, अच्छा वो वहाँ माइनस, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? y निकालना है, तो x में कर्व के इक्वेशन में चले जाओ, x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये हम सोच रहे थे, क्योंकि y स्क्वायर भी है ना, ठीक है भाई, x में 1 डालोगे, इधर 1 डालोगे, तो 1 का स्क्वायर सबको उधर भेजना, तो यहाँ पे y स्क्वायर बचेगा, माइनस 4y बचेगा, एंड सम कांस्टेंट नंबर बचेगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो y की कुल मिला के दो वैल्यू तुम्हें मिल जाएंगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो y0 y4, 0 एंड 4, इस तरह दो वैल्यू तुम्हें मिल जाएंगी। तो अच्छा, डिफरेंशिएशन की बात पर आ जाओ कि यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं कि सर इतना मिक्स है x और y, कैसे डिफरेंशिएट ना समझ में आए ना, तो सीधा सिंगल सिंगल आप इंडिविजुअली कर दो, प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डिफरेंशिएट करने क्या आएगा? 2x आएगा, पता है। इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में, तो पहले हमने क्या किया? स्क्वायर को किया, क्योंकि 2 आगे आया, y वैसे रखा, डॉट, फिर y को करने जाएंगे क्योंकि कर नहीं पाएंगे, तो dy बाई डी एक्स बचेगा इसमें, फिर माइनस 2x का 2 होगा, माइनस 4y का 4 को कॉन्स्टेंट रखा, y को डिफरेंशिएट तो हमें पता नहीं क्या होना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए y के बारे में नहीं पता है, तो dy बाई डी एक्स वैसे करो, छोड़ दो भाई, हमें नहीं पता अंदर क्या है y, प्लस 1 तो इधर 0 ही हटा दो डिफरेंशिएट करने के बाद। तो बस यही करना था हमें। dy by dx कहाँ पर? यहाँ पर देखो, हम जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि x है वेरिएबल, अच्छा समझ तो यहाँ पे 2x हो गया। अब जो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो तुम y को छोड़ दो, अभी क्या है छोड़ दो, हम लोग डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? चेन रूल, आ गया कि स्क्वायर को करना होता है, स्क्वायर पावर को करना है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो पावर आगे आई, एक पावर माइनस, तो 2y बचा, डॉट, फिर y को करने जाएंगे, जब y को करने जाएंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल तो y है लेकिन रिस्पेक्ट किसके कर रहे हैं? x के, तो हमें नहीं पता है कि इसको क्या बनेगा डिफरेंशिएट, तो हमने वैसे ही छोड़ दिया dy बाई डी एक्स, ऐसे छोड़ दिया, तो हमें मालूम ही नहीं कि y के अंदर में फंक्शन क्या है, माइनस 2x का 2 होगा, फिर माइनस 4y, 4 तो अलग ही रखेंगे कॉन्स्टेंट, y का डिफरेंशिएट नहीं मालूम, dy बाई डी एक्स, प्लस 1 का 0 होता है, इक्वल टू, ठीक है। हमने क्या किया? x को वहां रख दिया था, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ही रखे रहने दिया, फिर क्या किया हमने? यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, हमने dy बाई डी एक्स को कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2y माइनस 4, और ये साइड ये किसका ये वाले इधर के टर्म उधर भेज दिए थे ना, 2x था उधर माइनस 2x हो गया, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो गया था, तो 2y माइनस 4, अब देखो dy बाई सिंगल बचा, और यही हम चाह रहे थे, अब 2y माइनस 4 डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, अब dy बाई डी एक्स क्योंकि पैरेलल था इसलिए 0 लिख दिया, क्योंकि पैरेलल था, क्योंकि स्लोप क्या थी?
पैरेलल, टेंजेंट m 0 होता है, 0 एंगल। और फिर तो सिंप्लीफिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व, कर्व की एक इक्वेशन दी गई है, इन विच टेंजेंट्स आर पैरेलल। मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, बोलो? क्या तुम्हें स्लोप पता करना है? क्या तुम्हें स्लोप पता करना है? नहीं, स्लोप गिवन है। स्लोप क्या है? गिवन है। ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें इक्वेशन पता करनी है टेंजेंट की। नहीं, वो भी नहीं पता करनी है, ये भी नहीं बोला है। तुम्हें फाइंड द पॉइंट्स, तुम्हें x1 और y1 पता करना है। तुम्हें x1 है, x1 y1, एक पॉइंट x एक पॉइंट y पता करना है कि कौन से पॉइंट में वो टेंजेंट आ रही है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा कलर करनी है। तो तुम्हें कुल मिला के x और y पता करना है। तो m सर लिखा है गिवन है, कहाँ गिवन है सर? यहाँ तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, तो m कहाँ गिवन है? देखो m ऐसी गिवन है, पैरेलल टू x। अगर कोई लाइन x के पैरेलल होती है, कोई लाइन x के पैरेलल है, कोई टेंजेंट, जैसे ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से टेंजेंट है, यहाँ पे कर्व होगी, ये टेंजेंट है, यानी इसका m स्लोप कितना हो गया? 0। ठीक है ना, पैरेलल होने का मतलब m कितना हो गया? 0। याद रखना, हमेशा x से देखा जाता है, x एक्सिस से टेंजेंट का वो स्लोप देखा जाता है। ठीक है ना, तो m है 0, कुल मिला के m 0 दिया हुआ है। तो तुम्हें इक्वेशन जो दी हुई है x²/9 माइनस y²/16 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? m मिलता है। तो यहां से m मिलेगा और एक m की कांस्टेंट वैल्यू दी हुई, दोनों की इक्वेट मार लेंगे। दोनों क्या मार लेंगे भाई? यहां से dy/dx मिलेगा और dy/dx ही तुम्हें 0 दिया हुआ है एक तरीके से, तो dy/dx का 0 रखेंगे भाई। तो मतलब वन साइड इंफॉर्मेशन गिवन है, अदर साइड तुम्हें नहीं गिवन है। कुल मिला के तुम्हें इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। पहला तो प्रोसेस है ही। तो एक काम करते हैं, y को सब तरह करते हैं पहले, बाद में डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो वैसे कर लेते हैं। तो y²/16 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/9। ठीक है ना, 9 करेक्ट। ओके, अब ये माइनस वाला भी इधर हटा दो और 16 वालों को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। 16 वालों को मल्टीप्लाई में भेज दो, माइनस हटो तो माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16x²/9 हो जाएगा। फिर 16 को भेजेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। अब क्या करो? डिफरेंशिएट कर लो। अब ये स्क्वायर स्क्वायर हटाने मत जाओ यार, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इतना तो आता ही है। तो 2y देन dy/dx इज इक्वल टू -16 की तो 0 ही हो जाएगा, हटा ही दो इसे। फिर 16x²/9 का तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, मुझे 16/9 तो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, इसको साइड में ले लिया। भाई अगर अकेला कांस्टेंट होता वो 0 हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, तो इसको छुपा दो तुम। अब यहाँ बचा 16x²/9, इसमें 16/9 कांस्टेंट, उसका साइड में रखा, x² को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट को हम साइड में रख देते हैं अगर वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है, और x² को तुम्हें डिफरेंशिएट करना हो तो x² डिफरेंशिएट क्या होगा? 2x होगा। फिर x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना? 2y को इधर डिवाइड में भेज देना, तो dy/dx आ जाएगा, और dy/dx की वैल्यू 0 दी हुई, स्लोप वैल्यू 0 दी गई है, स्लोप की वैल्यू 0 दी गई है। तो dy/dx इज इक्वल टू 16 इंटू 2 हो गया था ना, तो 1632 हो गया था, या 2 से 2 हटा दो, चलो ठीक है ना, 2 से 2 हटा दिया तो 16, यहाँ बचा 16, नीचे आएगा y/9y, ये बचेगा। और यही क्या है? dy/dx की वैल्यू तुम्हें दी हुई है भाई, स्लोप की वैल्यू 0 दी गई है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, इज इक्वल टू 16/9y। 9y इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y क्या 0 आ रहा है? तो y 0 ही आएगा समझो एक तरीके से। ठीक है ना, एक साइड 0 है ना, 16 x भी है क्या? हाँ, 2 से 2 गया था, x तो बच ही रहा था, x बच रहा था,
ठीक है, 16x 2 से 2 गया था, x यहाँ बच रहा था, करेक्ट है। 16x हमेशा नहीं होगा जीरो, क्यों होगा हमेशा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन चलती है हमारी, ये तो हमें पता था कि स्लोप जीरो है, इसलिए dy बाई डी एक्स की जगह जीरो, क्योंकि लाइन x के पैरेलल थी। तो अब 9y इधर आगे जीरो हो जाएगा, 16x इज इक्वल जीरो, और x की वैल्यू आ जाएगी जीरो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 जीरो से डिवाइड होगा, वापस जीरो हो जाएगा, x जीरो आ गया। अब y कैसे निकाले भाई? जो मेन जो इक्वेशन थी कर्व की, वहां पे x की वैल्यू रखो क्या जीरो, और y को निकाल लो। ये तो पता ही है हमें, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब ये सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे बन रही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16, यानी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 16, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 16 रखो, और यहाँ पे रखो आई, माइनस का आई बाहर ले लो, कॉम्प्लेक्स आयोटा, ठीक है ना। अब जो 16 बाहर आएगा तो +4 बन के बाहर आएगा या -4 बन के आएगा। कुल मिला के y की वैल्यू +4i होगी या -4i होगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलो, तो ये तो हमने बता दिया पैरेलल टू x के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा अगर पैरेलल टू y एक्सिस है? क्या होगा अगर पैरेलल टू टेंजेंट है? टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस है। जैसे समझो कर्व ऐसे थी, समझो, और ये कुछ इस तरीके से तो टेंजेंट आई पैरेलल टू y। तो अपने को यार y से मतलब नहीं होता है, हमेशा एंगल जो लिया जाता है किससे लिया जाता है? x से। तो पैरेलल टू y का मतलब ही क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू x हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के परपेंडिकुलर टू x, यानी m जो होगा वो परपेंडिकुलर से हमें लेना है, यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू ये कह सकते, ठीक है ना। या रिलेशन दिखा दो, पैरेलल में अगर m है तो m परपेंडिकुलर वाला क्या होगा? माइनस का 1/m, माइनस का 1/m, यही रिलेशन है ना परपेंडिकुलर पैरेलल का। अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर में निकालना है स्लोप, तो -1/m हो जाएगा परपेंडिकुलर का, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हमें करना क्या था? हमें डिफरेंशिएट हमने कहाँ तक किया था भाई? dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है तुम्हें, हमने डिफरेंशिएट किया था यहाँ तक के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16x अपॉन 9y आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9y आ रहा था, ठीक है ना। अब की बार स्लोप कितना है? माइनस का 1/m है, स्लोप कितना है? माइनस का 1, क्योंकि परपेंडिकुलर स्लोप, तो जीरो ही रहेगा। सेकेंड वाले में भी, सेकेंड वाले में भी क्या रहने वाला है? तो जीरो ही रहने वाला है। देखो, since the tangent p is parallel to y axis, that is dy by dx is equal to 0। बस इसमें भी वही करना है तुम्हें, y जीरो आ जाएगा, इसमें y जीरो हो जाएगा। बाद में ओरिजिनल वाली इक्वेशन में x की भाई दो अलग अलग केस है, इसको समझो एक तरफ फिर से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जब dy बाई डी एक्स में जीरो डालोगे, यहाँ पे वैल्यू डालना जीरो, जीरो डालना, परपेंडिकुलर टू y, परपेंडिकुलर टू x भी तुम्हारा जीरो ही वैल्यू होगी, मतलब 1090 डिग्री की वैल्यू। नॉट डिफाइंड में है लेकिन आप जीरो ले लो, नॉट डिफाइंड की वैल्यू अपॉन में वो जीरो ही हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड से किसी को डिवाइड करते जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों केस में m की वैल्यू तुम्हें गिवन थी, दोनों ही केस, दोनों की वैल्यू जीरो थी। तो डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी से जीरो डालना है, बाद में वैल्यू को आगे निकाल लेना, x और y को निकाल लेना, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यार वो तो दो वैल्यू तुम्हें आएंगी x या y की, तो एक अलग बात है। जब वापस से वैल्यू डालोगे ओरिजिनल इक्वेशन में x या y की, तो अगर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ था ना कहीं से स्क्वायरिंग में दिया हुआ था, कुछ ऐसे दिया था। अब तुम दूसरी बार में y की वैल्यू डालो तो x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक बना, तो क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू निकाल लेना, पॉसिबल वैल्यू। इसमें क्या, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है?
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, कर्व की इक्वेशन दी y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। तो तुम्हें जो m है, तुम्हें जो स्लोप है ना, वो सीधे तरीके से नहीं देगा, टेढ़े तरीके से देगा। तो उसी को तुम्हें समझना है, वहीं से तुम्हें लिंक करना है, ठीक है, वहां से ही तुम्हें स्टोरी तैयार करनी है। ठीक है, सो लिखा हुआ है स्लोप, कैसे लिखा हुआ है देखो, स्लोप का रिलेशन कैसे थे, पैरेलल या परपेंडिकुलर उससे नहीं दिया हुआ, इसी तरीके से अलग तरीके से दिया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल, इक्वल है किसके, इसी के y कोऑर्डिनेट के पॉइंट के, मतलब इसमें जो भी y कोऑर्डिनेट है, इसमें जो भी y का कोऑर्डिनेट है, जो भी है y 3 4 5 10 वो पता नहीं हमें, उसी के बराबर स्लोप है। अगर y 2 है तो स्लोप भी 2 है, ऐसा तुम्हें दिया गया है, ऐसा तुम्हें दिया गया है। तो कुल मिला के पहले यार डिफरेंशिएट तो करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये 3 सामने आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3x स्क्वायर जो आया है dy बाई डी एक्स, तो इसका m क्या है, इसका dy बाई डी एक्स क्या है, वो हमें नहीं मालूम ना, यही तो y है, यही क्या है dy बाई डी एक्स, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है इसी के, मतलब इस वाली इक्वेशन में जो y कोऑर्डिनेट है वही m है तुम्हारा, वही क्या है m है। तो यानी 3x स्क्वायर को हम y कह सकते हैं भाई, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, dy बाई डी मतलब m, m किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है, m किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y हमने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गई y इज इक्वल टू दिस, एंड एक और इक्वेशन आ गई तुम्हारी, एक और जो तुम्हें गिवन था y इज इक्वल टू, मतलब y ऑल्सो इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y ऑल्सो इक्वल टू 3x स्क्वायर, मतलब ये कर्व में जो y है और जो m में y होता है एक ही है ना, तो यानी दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो ये दोनों की इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब है, सही है भाई। सुनो, हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है, m, m कितना गिवन है, y के बराबर, तो इसकी जगह dy बाई डी एक्स का मतलब होता है m, m इसका ही मतलब होता है ना m, स्लोप, और m की वैल्यू क्या दी है, कह रहे y के बराबर है, मतलब इसमें जो ओरिजिनल में जो y है कर्व की इक्वेशन वही तुम्हारा स्लोप है, उसी का डायमेंशन m है, m है, स्लोप है y है, जो कि y के बराबर है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू दिस, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल, यानी यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। बस अब यहां से एक्स को एक साइड में लो, या फिर 2x से 1x मार सकते हैं ना, यहाँ पे डिवाइड में आएगा, x इक्वल 3 आ गया, ठीक है ना। थ्री, ठीक है, इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक तरीके से निकाला है, क्वाड्रेटिक तरीके से इसे निकाल लोगे, एक्स क्यूब यहाँ पे क्या गलती कर दी, एक्स स्क्वायर तो डिवाइड में आ गया, हट गया, तो 3 आया, चलो, तो यहाँ पे हमने ले लिया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी प्लस वाले को इधर बुला के इधर 0 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा, बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा पूरा 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू x 0 आने का भी चांस है और x 3 आने का भी
चांस है, यानी x या तो 0 हो सकता है या 3 हो सकता है। अगर x 0 है तो y निकाल लो, x में 0 वैल्यू रखकर। अगर x 3 है और करके तो y निकाल लो, तो y निकाल लो, तो y 27 हो जाएगा। फिर समझ गए? तो इस तरीके से दो तरीके से वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, y की दो वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू आ जाएगी 0,3, y की आ जाएगी 0,27। इस तरह दो दो वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हें, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है भाई, एक्स के पैरेलल लेके ना चल जाना, कॉर्ड के पैरेलल है। जो कॉर्ड है तुम्हारी, जो तुम्हारी कर्व है, एक कॉर्ड है जो कॉर्ड के तुम्हें दिया हुआ है पॉइंट, उसके पैरेलल बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें इक्वेशन ऑफ कर्व दी है, हाँ दी है, और तुम्हें एक्स एंड वाई निकालना है। एक्स और वाई के लिए तो सर एम मिल जाए कहीं से, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह एम की वैल्यू डाल देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएटेड वाला फॉर्म, एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तुम्हें। करेक्ट है? तो सर एम तो मालूम होना चाहिए, एम मालूम है भाई। एम देखो कैसे, पहले देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना सीख लो यार, प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी। हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। समझो कि पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, समथिंग का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। अब बचा कुचा वैसे ही रख देंगे, जो भी बचा कुचा है। फिर अंदर करने जाएंगे, -2 का 0 हटाई तो -2 की पिक्चर, एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? ऐसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं। सही है भाई, हमने पावर को आगे लिया, जिसके ऊपर पावर थी उसको वैसे रख दिया बचा कुचा। फिर अंदर गए हम लोग, चलो भैया अब अंदर डिफरेंशिएट करेंगे जाके। अंदर दो कंपोनेंट अलग अलग में अलग अलग सोचना होता है, -2 को 0 हटा दो, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है अंदर जाकर, 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत है। तो कुल मिला के अब सर ये मालूम पड़ जाए तो मजा आ जाए। अगर ये वैल्यू मालूम पड़ जाए इधर साइड तो मजा आ जाए, तो फौरन हमें एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी उसी टाइम तुम्हें एक्स की वैल्यू अगर एम मालूम पड़ जाए तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यार एम गिवन है क्या, एम कहीं ना कहीं किसी न किसी लैंग्वेज में, भाई यही तो खेल रहा है तुम्हें इतनी देर से, एम से ही तो खेल रहा है, स्लोप से ही तो खेल रहा है। कह रहे हैं कि स्लोप पैरेलल है किसके, कोई एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड के पॉइंट क्या ये है। तो पैरेलल का मतलब जो कॉर्ड का स्लोप है वही स्लोप टेंजेंट का है। भाई कॉर्ड के पैरेलल होना मतलब क्या, मतलब जो कॉर्ड का पैरेलल होना मतलब जो स्लोप इसका है, कॉर्ड का है, वही स्लोप टेंजेंट का हुआ। यही तो हुआ यार पैरेलल मतलब, कि कॉर्ड ऐसे है और इसके पैरेलल टेंजेंट है, तो जो कॉर्ड का स्लोप हुआ वही स्लोप टेंजेंट का हुआ। कुल मिलाकर अगर हमें कॉर्ड का स्लोप मालूम पड़ जाए तो वही स्लोप हम टेंजेंट का ले लेंगे, मान लेंगे। अगर परपेंडिकुलर दिया होता है, परपेंडिकुलर वाले से नया वाला एम निकाल लेते, -1/m करके, अगर परपेंडिकुलर होता है इस कॉर्ड के टेंजेंट। लेकिन पैरेलल को टेंशन नहीं यार, जो कॉर्ड का एम है वही एम किसका होगा, टेंजेंट का। तो कॉर्ड का एम कैसे मालूम पड़ेगा सर, तुम्हें कॉर्ड के पॉइंट दिए तो है यार। भाई तुम्हें x1 दिया है, हाँ कितना 2, तुम्हें y1 दिया है, हाँ सर 0, तुम्हें x2 दिया है, हाँ सर 4, तुम्हें y2 दिया, हाँ सर 4। अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है और इक्वेशन ऑफ लाइन का अगर फॉर्म मालूम है तुम्हें, y1 x1 वाला 2 पॉइंट स्लोप वाला, तो यार यहां से निकाल लेंगे। मेरा क्या जा रहा है, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्म ही तो लिखना है। क्या फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू m। सर m कहाँ है यहाँ पर, दूसरा फॉर्म लिखो सर, इसमें मजा नहीं आ रही, इसमें मजा नहीं आ रही। m कैसे निकालते हैं बताओ, m इज इक्वल टू, याद करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी एक फॉर्म था m निकालने का। इस m की जगह यहाँ लिख, तो डायरेक्ट m निकाल लो यार,
जो m इस कॉर्ड का होगा, ये इन्फॉर्मेशन कॉर्ड की, टेंजेंट की नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉर्ड पैरेलल है टेंजेंट, तो जो m कॉर्ड का होगा वही m किसका होगा, वही टेंजेंट तो का भी होगा। फॉर्मूला यहाँ पे हो रहा है, वो यहाँ पे हाँ वही हो रहा है, वो m की जगह ही टूट रहा है। तो कुल मिला के y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो m आ गया 2। तो ये जो हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स यानी m की जगह हम 2 लिख देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जब x आ जाएगा इसी इक्वेशन में, ओरिजिनल वाली इक्वेशन में वापस बैक में मारना, x रखना, y निकालना, x1 y1 मालूम पड़ जाएगा। y1 और x1 पता है। वो ये तो कॉर्ड का, ये अलग कॉर्ड का पता है, कर्व का, हाँ, फिर कर्व का x1 y1 पता करना था। फिर तो xy निकालेंगे। नहीं देखो, कर्व का x यहाँ मालूम पड़ जाएगा। हाँ अगर इक्वेशन पूछेगा तो, पूछा ही नहीं इक्वेशन, और क्या? अगर इक्वेशन पूछेगा तो यही वाले इसी पॉइंट का x1 y1 टेंजेंट में काम आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो पॉइंट कॉमन होता है। तो कॉर्ड का x1 y1 टेंजेंट का x1 y1 सेम होता है। ये चीज याद रखो, टेंजेंट का मतलब ही कॉर्ड से टच होके यार। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन के काफी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सेम है तो क्यों निकाला मैंने? हमें कॉर्ड का सेम नहीं है, टेंजेंट का सेम है। कॉर्ड तो अलग ही है कहीं पर, ये देखो ऐसा ग्राफ था, टेंजेंट और कॉर्ड का सेम होता है। पॉइंट, हाँ टेंजेंट और कर्व होता, टेंजेंट का एग्जिस्टेंस ही कर्व से आ रहा है, अदरवाइज टेंजेंट ही नहीं होगी। कर्व नहीं तो टेंजेंट का मतलब है। देखो ये था, कोई एक कर्व थी, कर्व की इक्वेशन तुम्हें दी थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ, ये कर्व, यहां पे टेंजेंट थी, समझे, ये टेंजेंट थी। तो टेंजेंट का x1 y1 या फिर कर्व का x1, या यहां से x1 y1 निकाल लो, या टेंजेंट की इक्वेशन से x1 y1 निकालो, दोनों का सेम रहेगा, x1 y1 दोनों का सेम रहेगा। किसी टेंजेंट की तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई समझो, चलो वहां से निकाल लो तुम, दोनों के सेम। कह रहे कोई एक कॉर्ड थी, वो किसके पैरेलल थी, कॉर्ड यहाँ पर थी कहीं पर, ऐसे थी कहीं। तो कॉर्ड का x1 y1 तो कहीं तो मैच ही नहीं करेगा इन दोनों से। ये तो एक रिलेशन दिया था कि एक कॉर्ड है, ये टेंजेंट उसके पैरेलल है, तो हमने क्या कि कॉर्ड का स्लोप निकाल लिया, और जो स्लोप कॉर्ड का था वही टेंजेंट का स्लोप था, क्योंकि दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के। बस यही लिंकिंग थी दोनों के बीच। अदरवाइज x1 y1 ये दोनों के सेम रहते हैं, किसके, टेंजेंट के और कर्व के, क्योंकि दोनों मिलते हैं ना पॉइंट एक जगह पर, तो कॉमन पॉइंट होते हैं दोनों। तो जो भी x1 y1 निकाल रहे हैं वो कर्व का भी माना जाएगा, वो टेंजेंट का भी माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को तुम्हें डील करना है इस चैप्टर में। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, देखो कर्व की इक्वेशन दी गई है, एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन ऑफ दिस। देखो ये देखो, तुम्हें एक इक्वेशन दी गई है कर्व की, और एक इक्वेशन दी गई है तुम्हें टेंजेंट की, और तुम्हें x1 y1 निकालना है। कॉन्सेप्ट यार हमें वही है, कर्व को यार तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करो। सर m तो दिया नहीं है, निकालेंगे भाई, x1 y1 दिया होता है तो m निकालना होता है, m दिया होता है तो x1 y1 निकालना होता है। यही चैप्टर का निचोड़ है पहले एक्सरसाइज। क्या, अगर m गिवन है प्लस स्लोप गिवन है, तो फाइंड क्या करना होता है, x1 y1, और अगर x1 y1 गिवन है तो फाइंड क्या करना होता है, m फाइंड करना होता है, स्लोप फाइंड करना होता है। यहां पर x1 y1 फाइंड करना है, मतलब यार m गिवन होना चाहिए, मतलब ये हुआ, तुम्हें x1 y1 फाइंड करना है ना, तो m गिवन होना चाहिए, नहीं है घुमा फिरा के, लेकिन होगा। तो कुल मिला के तुम्हें कर्व की इक्वेशन दी गई थी, इसको तो क्या कर दो यार, डिफरेंशिएट कर दो। यार कितना इजी है डिफरेंशिएट, ये है ना, सबको अलग अलग करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, -11 को तुम अलग रखना है,
एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, 11 इंटू 1 11 प्लस 5 का 0 हो जाएगा। तो सर ये तो आ गया, सर इसकी वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मज़ा आ जाए, अभी एक्स मालूम पड़ जाए। अगर हमें एम मालूम पड़ जाए, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एम मालूम पड़ जाए तो सर अभी एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो एम के लिए देखो, एक एम की टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है, तो टेंजेंट की जो इक्वेशन दी गई वहां से एम निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या दी गई है टेंजेंट की, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला अगर हम फॉर्म देखें इक्वेशन लाइन का, तो m कहां पर है, x के बाजू में, और x के बाजू में क्या है 1 है, यानी m आ गया 1, m1 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 1। तो यार हलवा था, क्या था, एक तो हलवा था, खाना आसान, और इतना हलवा था कि वो हलवा भी तुम्हें कोई और खिलाए दे रहा है, तुम्हें नहीं खाना पड़ रहा है, इतना हलवा था कि हलवा एक तो उल्टा तुम्हें भी खाना नहीं पड़ रहा है, इतना मतलब पोला था पोला। ठीक है, तो ये थी कहानी इसकी। एक्स निकाल लेना, क्वाड्रेटिक में निकलेगा, दो वैल्यू आएंगी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, तो इसी तरह वाई की भी तुम्हें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार एक्स की एक वैल्यू रखकर तो वाई कितना आएगा ओरिजिनल वाली इक्वेशन में, और एक बार एक्स की दूसरी वैल्यू रखकर तो वाई कितना आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कर्व दिस। तो यार सर रूट में दिया हुआ है, तो रूट में दिया तो घबराने वाली बात है, सॉलिया डिफरेंशिएट हमारा पक्का है यार, हमें डिफरेंशिएट करना आता है। सो तुम्हें ये कर्व की इक्वेशन दी है, विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, मतलब पैरेलल तुम्हें दिया हुआ है, मतलब जितना एक्सिस है उतना ही तुम्हारा टेंजेंट भी स्लोप में, मतलब m इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कुल मिला के चलो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने में से मजा आएगी। ठीक है, 1/2 क्या करो यार, पहले उधर भेजो हाफ अंडर रूट एक्स प्लस हाफ अंडर रूट वाई, सर अंडर रूट वाई मजा नहीं आ रही है, इसको क्या कर लेंगे 1/2 कर लेंगे पावर। अंडर रूट का तो पता ही है ना। आगे भी तो हाफ आएगा। चलो कोई बात नहीं, अंडर रूट से निकाल लेना, तो चलो दोनों से डिफरेंशिएट मारो, क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट वाई डॉट डी वाई बाई डी एस करना पड़ेगा, फिर बाद में वाई के करेंगे आगे ना अंदर, एक्स में होगा नहीं, इज इक्वल टू 4 का 0 होगा हटा दो, माइनस अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे छोड़ो, बाकी सबको उधर ले जाओ। ओके, 2 से 2 हटा दो, ये हो जाएगा अंडर रूट में वाई बाई एक्स, बाहर माइनस चल रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है 0 है, ये 0 रख दिया, इधर आके ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। कहाँ पे है, कितना आ रहा है, यही क्वेश्चन तो है, माइनस का y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स 0, अंडर रूट वाई इक्वली इंक्लाइंड है द एज द टाइम, ओहो इक्वली इंक्लाइंड का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस है, मतलब दोनों एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है। पढ़ने में थोड़ी गलती हुई, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि ये देखो ये तुम्हारा एक्स वाई है, एक्सिस दिया मतलब दोनों एक्स दिए, दोनों एक्सिस दिए हुए, इक्वली मतलब जितना इधर से स्लोप है उतना ही एक्स एक्सिस स्लोप है, मतलब 45 डिग्री पर, कितने पर है 45 डिग्री, तो m कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, tan m मतलब tan थीटा, तो tan 45 डिग्री मतलब 1, ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा। इक्वली क्या है
इंक्लाइंड है, एक्स से भी उतना ही है, वाई से भी उतना ही है। तो बस इसके आगे कर देना y बाई एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस का था, अंडर रूट y बाई एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए क्या इसमें क्या देखना, देखे करना, सिंपल सिंपल ये है, देख के करना। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट एक्स। ठीक है, मतलब कि अब दोनों साइड क्या मार दो, स्क्वायर मार दो, तो y इज इक्वल टू -x आ जाएगा, -x। अब x जो निकलेगा माइनस से प्लस करके निकलेगा बाहर, माइनस करके निकलेगा तो प्लस एक्स होगा, प्लस करके निकलेगा तो -x होगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल तुम्हें इक्वेशन दी गई, y की जगह क्या डाल लेना, एक बार प्लस एक्स डालना, एक बार -x डालना। ठीक है ना, एक बार प्लस एक्स डालना, एक बार -x डालना और आंसर निकाल लेना। दोनों साइड स्क्वायर किया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लेना। बस y की वैल्यू x के बराबर आएगी, तो मेन इक्वेशन में y की जगह x डाल देना या x की जगह y डाल देना, कुछ भी, और निकाल लेना आंसर। जो आंसर रहेगा y के लिए वही आंसर क्या होगा, x के लिए होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। नेक्स्ट है, कहाँ है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व दिस वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, मतलब कर्व से जो नॉर्मल निकली है वो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, कहां पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, सो मैंने क्या कहा था, कहां पे तुम्हें घुमाएंगे, टेंजेंट फाइंड करने में, एम फाइंड करने में, वहीं पे गोल गोल घुमाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, 9 को उधर भेज देना और दोनों साइड क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करने के बाद ये तुम्हारी लैंग्वेज थी कि वेयर द नॉर्मल टू द कर्व, अगर नॉर्मल है, जैसे देखो ये तुम्हारी टेंजेंट हुई, ये नॉर्मल हुई। ठीक है ना, कह रहे कि नॉर्मल है ना कुछ इस तरीके से है, नॉर्मल कैसे, ऐसे, तो टेंजेंट कैसे हुई, ऐसे हुई, टेंजेंट का स्लोप। भाई अगर ये 45 डिग्री है तो टेंजेंट हो गई 135 डिग्री, कितनी हो गई, 135। तो इसका अपोजिट करके तुम निकाल सकते हो। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या आया, स्लोप ऑफ, ये आ गया, ये dy बाई डी डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया, डिफ्रेंशिएट जब हमने किया, एक्स स्क्वायर बाई 6y। ठीक है, अगर तुम्हारा नॉर्मल 1 बाई एम क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, क्योंकि इक्वली इंटरसेप्ट है, तो m कितना होगा, मतलब m का फॉर्मूला क्या है, m टेंजेंट नॉर्मल क्या रिलेशन होता है, माइनस का 1 बाई एम होता है, यही होता है ना। अगर m 1 दिया हुआ है तो इधर इधर के भेजो तो m इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, टेंजेंट स्लोप कितना हो जाएगा, -1। टेंजेंट और नॉर्मल में ये रिलेशन होता है ना, m इज इक्वल टू -1 बाई एम। तुम्हें ये समझो, तुम्हें ये नॉर्मल वाला है, ये है तुम्हारा टेंजेंट वाला m, टेंजेंट इधर, नॉर्मल इधर में, नॉर्मल का 1 दिया हुआ है, तो -1 तुम्हें कुल मिला के मालूम, कुल मिला के तुम्हें -1 पता है। ठीक है ना, -1। अब बस सवाल यही है कि जो भी तुम्हारा नॉर्मल होगा वो आपको कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्री है कि 135 डिग्री है, ये आपको तो बताया नहीं गया, तो या तो +1 ले सकते हो या तो -1 ले सकते हो। ठीक है, तो -1 पे अगर लेंगे हम लोग तो निकाल लो x की वैल्यू कितनी आ रही है,
ठीक है, या +1 लेंगे तो देख लो एक्स और वाई में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है,